डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो स्थिति इस वक्त हमारे देश में है और खास तौर से राजधानी दिल्ली में है, उसको देखते हुए आप इसका आकलन किस तरह से करती हैं? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? डॉक्टर स्वाति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर भारत, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। ये जो स्थिति इस वक्त चल रही है, कुछ हाँ, उम्मीद है इससे जी। जल्द छुट्टी मिलने की, राहत मिलने की? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब तो ये बिल्कुल ही सत्य हो गया, क्योंकि उम्मीद पे ही अब हम डॉक्टर्स फाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी होप हमें नहीं दिखेगी तो अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेस पिछले 1.5 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मोटिवेट करना अब कितना मुश्किल है वो हमें ही पता है। पर देखते हुए लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, आप देखिए कि कल भी 36% थी, हालांकि नंबर ऑफ टेस्ट कम थे। तो 36% किसी भी हिसाब से कम नहीं है। तो जब तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम नहीं आनी शुरू होगी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये संक्रमण जो है ये कम होगा। और तब तक हर रोज जितने नए पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, आप सोचिए अगर उसमें से केवल 10% को भी हमें बेड देने पड़े, तो इस वक्त ऑलरेडी कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो आगे हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल का समय है। और किसी ना किसी तरह करके हम सबको एक साथ मिल के अब ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर भरत, यही सबसे गंभीर समस्या है। अभी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों का आना लगातार जारी है। ऐसे में जो मरीज हैं, जो परिजन हैं, वो क्या करें? क्योंकि वो तो सीधे अस्पतालों की तरफ देखते हैं, आप लोगों की तरफ एक उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं सर। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और 25 साल हो गए मुझे डॉक्टर बने हुए, और 25 साल में मैंने अपने आप को इतना कभी हेल्पलेस, अगर मैं वर्ड यूज करूं, नहीं देखा। क्योंकि बहुत बार हमने इस तरह की लड़ाइयां लड़ी, मरीज के लिए रोज लड़ना, उनकी जान बचाने के लिए कोशिश करना, ये तो हमारे लिए एक नॉर्म था। और किसी ना किसी तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके लड़ते रहते थे। पर आज जब वो लोग हमें फोन करते हैं, कुछ लोग मुझे इमरजेंसी से टेलीकॉल करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें अंदर घुसवा दो। और जिन लोगों को मैं 10-10 साल से अस्थमा के लिए, सांस की बीमारियों के लिए देख रहा था, पर मुझे पता है अंदर कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ करें। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा हृदय कहाँ पे पहुंचता है। मतलब एक वक्त ये लगता है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाह कर भी। पर प्रॉब्लम यह है, शायद इसी को महामारी कहते हैं, कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन है। बड़ी बड़ी कंट्रीज, हमसे भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, वो भी पिछले साल फेल हुए थे। हमने कहाँ चूक करी, हम कहाँ गिरे, क्या हुआ, ये तो अब समय ही बताएगा। इस वक्त मेरी सिर्फ एक अपील है कि बहुत लोग पैनिक करके भी अस्पताल आ रहे हैं, तो कृपया करके वो लोग नाम आए। बहुत लोग जबरदस्ती सीटी स्कैन्स करा रहे हैं। इस वक्त हर एक डॉक्टर, चाहे वो एमबीबीएस हो, स्पेशलिस्ट हो, हर एक डॉक्टर को प्रोटोकॉल्स बिल्कुल क्लियर पता हैं। आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिए, पैनिक मत करिए, और हॉस्पिटल्स को ओवरक्राउड मत करिए। और आई थिंक अगर हम इतना भी करेंगे तो आप देखिए हम बहुत बहुत चीजों को सुधार लेंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि तभी हम जो जेन्युइनली सिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ये बिल्कुल टोटल कोहराम मचा हुआ है। डॉक्टर भरत, ये बहुत अच्छी सलाह आपकी है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी डॉक्टर भरत हम लोगों की भी ये होती है कि आरटीपीसीआर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर अब भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये होता है कि चलिए सीटी स्कैन करवा लें, कम से कम अगर अंदर कुछ इन्फेक्शन है तो पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन आप लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, देखिए, लेकिन सीटी स्कैन की इंडिकेशंस हैं।